हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान और आज मैं बात करने वाला हूं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 269 एसटी के बारे में, जो ये बताता है कि किसको कितना आप कैश दे सकते हैं, कितना कैश लेन देन कर सकते हैं और किस तरीके से इस पे क्या रूल्स रेगुलेशन है। आज की इस वीडियो में आपसे बताने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि ये बहुत एक भ्रांति फैली हुई है कि लोग ये कहते हैं कि साल भर में आप 2 लाख या उससे अधिक का अगर तो किसी के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर 269 एसटी लागू हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक दिन की बात है, यानी कि इसको इस तरीके से समझते हैं कि अगर मान लीजिए एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को माल बेचा और उस माल की कीमत थी 2.5 लाख रुपए, तो वो अगर 2.5 लाख रुपए कैश में लेता है तो उस कंडीशन में वो 269 एसटी के अंतर्गत 200% की पेनाल्टी का भागीदार होगा। लेकिन अगर वो 2.5 लाख रुपए का जो उसने बिल काटा था, जिसमें से वो 1.5 लाख रुपए कैश लेता है और बाकी का वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा लेता है या चेक के थ्रू ले लेता है या डीडी के थ्रू ले लेता है, तो 269 एसटी का उसके ऊपर वायलेशन का केस नहीं बनेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, शादी में लोग गिफ्ट दे देते हैं, तो उस पर भी इस पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप किसी को एक दिन में 10,000 या उससे ज़्यादा की रकम अगर आप देते हैं तो उस कंडीशन में 200% की पेनाल्टी 269 एसटी के तहत आपको भरनी पड़ेगी। इसी तरह ये गिफ्ट के ऊपर भी लागू होता है। और अगर आप किसी को मजदूरी देते हैं या किसी को वेजेस पेमेंट करते हैं तो वो भी 10,000 से ज़्यादा एक दिन में नगद आप नहीं दे सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपके ऊपर 269 एसटी का वायलेशन माना जाएगा और आपको पेनल्टी भरना पड़ेगी। अब अगर मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को 2.5 लाख के 3 बिल काटे, जिसमें से आपने तीनों बिल अलग अलग डेट के काटे और आपने अलग अलग डेट पे तीनों बिलों के हिसाब से उससे 1.5 लाख रुपए तीनों बिलों के हिसाब से अलग अलग डेटों पे लिए हैं, तो आपके ऊपर 269 एसटी का वायलेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो बिल तीनों अलग अलग डेट के हैं, तो अगर आपने तीनों बिल एक ही डेट में काट दिए तो उस कंडीशन में फिर आप 1,99,000 तक आप नगद ले सकते हैं। बाकी की जो रकम आपकी होगी वो आप डीडी या चेक या आरटीजीएस या एनईएफटी या यूपीआई के थ्रू आपको लेना पड़ेगा। ये ट्रांजैक्शन की लिमिट है जो मैंने आपसे बताई, और उसके बाद आप 269 एसटी के वायलेशन से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में उम्मीद करता हूं कि आपको आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और अगर आप किसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख के भेजिए। मैं आपकी क्वेरी के आधार पर वीडियो बनाकर आपके लिए प्रस्तुत करूंगा दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक उसकी जानकारी तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान एडवोकेट एक बार से फिर हैव ए ग्रेट डे।